Class 8th in history, we are going with chapter 7, that is society, women and caste system. इंडियन सोसाइटी, वुमेन की पोजीशन और कास्ट सिस्टम, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे उसके बारे में। तो सबसे पहले हमें पोजीशन ऑफ वुमेन देखना है। इंडिया में वुमेन की पोजीशन क्या थी? सोशल रिफॉर्मर्स, 19th सेंचुरी के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वर डिस्टर्ब बाय द प्रेवलेंस ऑफ, वो काफ़ी परेशान थे क्योंकि इंडिया में सदियों से फ्यूडल और पेट्रियार्कल सिस्टम चल रहा था। ये ओल्ड एज प्रैक्टिस थी और तकरीबन काफ़ी एरियाज़ में, दुनिया के काफ़ी एरियाज़ में ये चल रही थी, स्पेशली वेस्टर्न साइड पर, जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। अब ये सारी चीज़ें क्या थी? पेट्रियार्कल सोसाइटी बेसिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी उसको कहा जाता है। तो सोशल एविल्स जो कि वुमेन फेस कर रही थी इस टाइम पर, उसमें सबसे पहले आपका था फीमेल इन्फेंट्रिसाइड, फीमेल यानी गर्ल चाइल्ड, गर्ल, देन इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट होता है जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है, इन्फेंटिसाइड यानी पैदा हुए बच्चे को मार देना, नए नवजात शिशु को मार देना। तो इस टाइम पर फीमेल इन्फेंटिसाइड काफ़ी ज़्यादा था, यानी पैदा होते ही लड़कियों को मार देना, क्योंकि लगता था कि लड़कियां जैसे बर्डन है, उसको बड़ा करो, शादी में सारा दहेज दो, तो ये सारी चीज़ें उनको बर्डन लगती थी और फिर वो किसी और घर चली जाएगी, पराया धन है। जबकि बेटा होगा तो वो बहू लेकर आएगा, तो फीमेल इन्फेंटिसाइड। उसके बाद पॉलीगैमी, पॉलीगैमी यानी एक वाइफ आपकी जिंदा है, आपने उसको छोड़ा नहीं है, तलाक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपने दूसरी शादी कर ली है, इसकी वजह से वुमेन का जो स्टेटस है फैमिली में वो रिड्यूस हो जाता है। तो पॉलीगैमी भी एक प्रैक्टिस थी। फिर चाइल्ड मैरिज, बच्चों को जबरदस्ती बचपन में ही फोर्स मैरिज कराई जाती है, स्पेशली गर्ल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, क्योंकि ना तो वो सोशली ना फिजिकली वो मेंटली मेच्योर नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज के अंदर बेसिकली इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता और जब तक ये मेच्योर होती है कई बार ये विधवा हो जाती थी, विडो हो जाती थी। अब इसमें इनका कोई फॉल्सो है नहीं। उसके बाद विडोहुड, और अगर विधवा हो गई है तो विडोहुड की जो प्रैक्टिस थी वो और ज़्यादा ब्रूटल थी और ज़्यादा बेकार थी, हार्श थी इनके लिए। ब्रूटल तो नहीं कहूँगी, हार्श थी, क्योंकि जो विडो हो जाती थी उसको समाज से बिल्कुल अलग थलग कर देते थे। उसका काम होता था सिर्फ पूजा पाठ में भगवान में ही ध्यान रखना है, आपको किसी तरह के सेलिब्रेशन में आप नहीं जा सकते, शादी ब्याह फंक्शन में आप गैदर नहीं हो सकते, अच्छा फूड आप नहीं खा सकते, नो स्वीट्स, वाइट प्लेन क्लोथ्स, सुबह जल्दी उठ के स्नान करना, आइसोलेटेड रहना, किसी की परछाई भी आप पर नहीं पड़नी चाहिए शुभ कार्य के टाइम पर, बालों को शेव कर देना, इस तरह की बहुत सारी प्रथाएं हुआ करती थी। उसके अलावा डाउरी सिस्टम है, यानी लड़कियों की शादी के टाइम पर दिए जाने वाला जो गिफ्ट होता है, जो लड़के के फैमिली को दिया जाता है, उसको डाउरी कहा जाता है। तो इस दहेज की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जो गरीब लड़कियां थी उनके पेरेंट्स दहेज इकट्ठा नहीं कर पाते थे और कई बार वो अनमैरिड रह जाती थी, जो कि फैमिली के ऊपर एक बर्डन की तरह हो जाता था। और अगर दहेज कम भी दे दिया तो भी उनको टॉर्चर किया जाता था ससुराल में। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है राइट टू एजुकेशन, सती प्रथा। तो सती प्रथा भी एक इल प्रैक्टिस थी कि आदमी की डेथ हो गई है, हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो लड़की को जबरदस्ती मजबूर करके उसकी फ्यूनरल में उसके साथ में जला दिया जाता था, जिसकी फायर जो अर्थी होती थी उसके साथ ही उसको बिठा देते थे चिता में। तो ये भी एक बहुत एविल प्रैक्टिस थी। क्या मतलब? एक लड़की को जीने का अधिकार ही नहीं है। उसके बाद है एजुकेशन राइट, औरतों को पढ़ने का अधिकार भी नहीं दिया जाता था, एंड हेंस वर अनअवेयर ऑफ द राइट्स। अब पढ़ी लिखी नहीं होगी तो अपने अधिकारों के बारे में समझ भी नहीं पाएंगी, इसीलिए वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाती थी। इसके अलावा है राइट टू इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी राइट इनको नहीं मिलता था। जो फादर की प्रॉपर्टी है उसका अधिकार उसके बेटे का होता था। अब लड़की आपने जल्दी मैरिज कर दी या कईयों को आपने मार दिया, जल्दी मैरिज कर दी, अगर वो विधवा हो गई, पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो वो अपना पालन पोषण भरण पोषण करेगी कैसे? आपने प्रॉपर्टी राइट भी उसको नहीं दिया, तो काफ़ी लाइफ इनकी मिजरेबल हो जाती थी। उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम्स भी हमारी सोसाइटी के अंदर थी, जो कि सबसे बड़ी थी इसमें कास्ट सिस्टम। तो अनटचेबिलिटी बेसिकली ऐसी प्रैक्टिस थी कि समाज का एक ऐसा वर्ग जिसको लोग टच करना पसंद नहीं करते। तो इंडियन सोसाइटी ओल्ड टाइम से ही 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ब्राह्मण सबसे ऊपर, उसके बाद क्षत्रिय और सबसे लोअर पे आते हैं शूद्र। तो शूद्र को अनटचेबल माना जाता था, उनकी परछाई भी लोग अपने पर पढ़ने नहीं देते थे, उनको साथ बिठाना तो बहुत दूर की बात थी। तो कई रिफॉर्मर्स थे 19th सेंचुरी में, जैसे राजा राम मोहन रॉय है, इनका मानना था कि अगर हम ये सारी जो एविल्स हैं, जो इल प्रैक्टिसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर हम इनको रिमूव नहीं करेंगे तो हमारे समाज का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग है वो नहीं पैदा हो सकती। तो अगर लोगों को हमें यूनाइट करना है, कम्युनल डेवलपमेंट करना है, सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है, नेशनल डेवलपमेंट करना है, तो हमें इस तरह की प्रैक्टिसेस को छोड़ना पड़ेगा।